नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है और इस फॉर्मेशन से दो तरीके की चीज़ें या दो तरीके के फॉर्मेशन फर्दर निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कहीं न कहीं एक राइट शोल्डर की तर्ज पे, और या तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाता है और नीचे अचानक से ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट इस समय जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको कहीं न कहीं एक रेंज जैसी फॉर्मेशन का वेट करना पड़ सकता है, यानी आपको रेंज वाली ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आप इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट हेड पूरा कर लिया है। राइट शोल्डर की तरफ हम जाते हैं या डायरेक्ट वहीं से नीचे आते हैं, अब यही देखना बाकी है। क्या करेंगे? करेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों की सारी ड्राइंग्स को पहले हटा लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग का 24,800 या 24,750 का जो सपोर्ट लेवल था वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब आप इस हिस्से को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? ये रहा आपका, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर कुछ लेवल्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है। और इसको जब हम लोग मार्क करेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिर्फ इतने हिस्से में, ऊपर वाला यानी 25,150 और 25,150 पॉइंट तकरीबन ये, और 24,800 और 24,700 तकरीबन 100 पॉइंट ये, और 50 पॉइंट ये अपने आप में ऊपर वाला हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से है और नीचे वाला हिस्सा एक सपोर्ट के तरीके से है। अब इसके बीच में मार्केट क्या है, अभी फिलहाल फंसा हुआ है। ये चीज़ एक रेंज का रूप लेती है और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, या ये पूरा कर्व लेके एक राइट शोल्डर क्रिएट करती है और सीधा नीचे आती है। तीसरा सिनेरियो जो यहाँ पे एक और तीसरा सिनेरियो जो डेवलप हो सकता है दोस्तों, वो क्या हो सकता है कि मार्केट में अगर सारी चीज़ें ठीक हो गई, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, उस केस में क्या है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से एक राइट शोल्डर का रूप लेके यहाँ से मार्केट दोबारा फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। लेकिन ये चीज़ें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम दूर हैं अभी, लेकिन वीकली चार्ट पे हम लोगों ने अपने वीकली एनालिसिस में बात की थी ना कि हम लोगों को कोई एक छोटा कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे एक पॉज कैंडल क्रिएट कर सकता है, और अभी भी हमारे पास 3 दिन बाकी हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए, यानी इस हफ्ते की कैंडल की क्लोजिंग के लिए हमारे पास अभी भी 3 दिन बाकी हैं। चलते हैं सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे। 1 घंटे के फ्रेम पे दोस्तों क्या नज़र आ रहा है? 1 घंटे के फ्रेम पे अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हम लोगों ने अपना रेजिस्टेंस डिसाइड कर लिया, हम लोगों ने अपना सपोर्ट डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, आपको यहाँ से एक हल्का सा कर्व, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस वाला पार्ट है। ठीक है। और अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसके बाद हम लोगों को ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रीच करता है, ऊपर की तरफ रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ चलने लगता है, या तो यहाँ से, जैसे दो सिनेरियो होते हैं ना, देखिए, एक तो ये वाला होता है, ठीक है, जो बुक में होता है, और एक ये वाला होता है। ठीक है। तो ये वाला कौन सा है जो अभी हम लोगों ने बनाया? अब ये वाला कौन सा है, ये अब हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे करके, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन निकलेगी, और मार्केट हो सकता है फिर यहाँ से अचानक से नीचे की तरफ आपको ब्रेक करता हुआ नज़र भी आ सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा रहेगा मार्केट का कल के दिन में, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट के खुलते ही किसी ट्रेड को प्लान करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्केट में अगर कोई गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करेंगे। मार्केट को थोड़ा सा ना कल की डेट में टाइम दीजिएगा। टाइम देने के बाद जब वो कोई छोटी रेंज को अगर मार्केट जिस तरीके से, वैसे मैं प्रेफर यही करूँगा कि भाई मार्केट यहाँ पे अगर एक रेंज है तो एक रेंज की तरीके से काम करे, उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। ठीक है। तो एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है।
आप यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन लेके बैठिए आराम से। अगर मार्केट कुछ ऐसे इस तरीके से अचानक से नीचे उतरता है तो ये जो छोटी रेंज बनेगी यहाँ पे, या स्विंग का ब्रेकआउट जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक कोई ट्रेड हम छोटा सा प्लान कर सकते हैं। चलिए, अब ये 1 घंटे की बात है। 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे, सेम वही सिनेरियो है, सेम बिल्कुल वैसे ही। हम लोगों ने ये सेम, ये जो हम लोगों ने ये जो इस समय फॉर्मेशन हमारे सामने जो इस समय है, ये हम लोगों ने कल अपने वीडियो में ऐसे ही बना के हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में हमें ये लेवल देखने की, यानी इस ट्रेंड लाइन के बाद, इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट आपको इस तरीके से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हाफ पैटर्न होता है जो हम लोगों को पहले से ही ट्रेस करना आता है। चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे आते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम वही सिनेरियो। हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट को बना लेते हैं। हम लोग ने यही डिसाइड किया था कि भाई या तो मार्केट सीधे इसको नीचे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और ज़्यादा नीचे आना चालू करे, या दूसरा, ये तो ये कौन सा, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया? दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, ठीक है। जिसमें एक तीसरा वाला सिनेरियो कौन सा ऐड हो जाएगा, अगर मार्केट में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें जो दुनिया भर में हो रही है ये रुक जाती है, तो एक सिनेरियो ये वाला ऐड हो जाएगा। लेकिन जब ये होगा तब होगा, तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मेशन को देखेंगे दोस्तों, तो इस फॉर्मेशन में आपको क्या एक इनसाइड कैंडल, ये आपको निफ्टी में भी मिला है और आपको बैंक निफ्टी में भी मिला है। दोनों ही केसेस में आपको क्या मिला है? एक इनसाइड कैंडल मिला है। अब आपके लिए ये हिस्सा, जाहिर सी बात है कि ये वाला हिस्सा क्या था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, तो ये वाले को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। हमें क्या करना है? अपना सपोर्ट लेवल बना लेना है। हम लोगों को अपना एक सपोर्ट लेवल भी इसी तरीके से रेंज के फॉर्म में बना लेना है, जोन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हिस्सा अब आपके लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ये हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से हो गया। फ्रेम को चलिए छोटा कर लेते हैं, 1 घंटे के फ्रेम पे देखते हैं। देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है? 1 घंटे के फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट सपोर्ट लेवल से, आज तारीख क्या है? आज तारीख 8 तारीख है, 8 तारीख लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरा 7 तारीख को, 8 तारीख में सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेंज बनाया, और सीधे 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 बहुत धीरे धीरे स्पीड में क्या किया, वो इस तरफ चले रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? एक लेफ्ट शोल्डर। यहाँ पे आपको क्या नज़र आने लगा, है ना? मान लीजिए हल्का सा कल मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? एक हेड का फॉर्मेशन दिखने लगेगा। और इस देखिए, अभी हम लोगों ने क्या है ना, पूरी तरीके से अपने डायरेक्शन को बदला नहीं है। तो इस धोखे में भी रहना ठीक नहीं है कि मार्केट कल की डेट में जरा सा आज रिकवरी देखने को मिली और आप कल से सारा पैसा झोंक दिया अपने बाइंग साइड में। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। कि मार्केट में ये पैसा इधर, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से अगर आता है और दोबारा मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि ये हिस्सा या ये हिस्सा कहीं इसको मार्केट इस एम के फॉर्मेशन से कहीं ब्रेक तो नहीं कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक होके, रीटेस्ट होके दोबारा कंटिन्यू ना करने लगे, बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ तो जो चीज़ ये दिखाई दे रही कि भाई हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग हमें देखने को मिल जाए, स्विंग हमें नीचे का देखने को मिल जाए। कहने का सेंस ये है, अगर मार्केट कहीं बीच में आके लटक गया, अटक गया, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, जैसे सपोर्ट से उठ रहा है, रेजिस्टेंस से गिर रहा है, सपोर्ट से उठ रहा है, रेजिस्टेंस, ये ट्रेड प्लान करिएगा। लेकिन अगर मार्केट बीचों बीच कहीं रुका हुआ है, ट्रेड को प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, छोटे फ्रेम पे रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन का वेट करिएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं सपोर्ट को, छोटे फ्रेम पे रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन का वेट करिएगा, ठीक है। 15 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। ये 15 मिनट का फ्रेम है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट ने हम लोगों को करके दिया है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल पता नहीं लग नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ना चाहते हुए भी ऊपर की तरफ चला जाए
तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो किस तरीके से, और सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो किस तरीके से आपको चीज़ें प्लान करनी है। फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो कुछ ये वाला हिस्सा मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है। दोस्तों ये है एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। आशा करता हूँ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।